हूं सुचरिता कुकरेती। आज रिपब्लिक भारत आपके लिए लेकर आ रहा है एक बहुत बड़ा खुलासा। जी हां, रिपब्लिक आपको दिखाने वाला है कि कैसे पोर्नोग्राफी का खेल चल रहा था, जिसमें राज कुंद्रा ही नहीं न जाने कितने खिलाड़ी होंगे। आज आपको रिपब्लिक की वो एक्सक्लूसिव खबर दिखाने वाली हूं, जिससे आपको साफ हो जाएगा कि कैसे वो लड़कियां जो बॉलीवुड में आना चाहती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहती हैं, उन्हीं प्रोजेक्ट्स का झांसा देकर कैसे उन्हें अश्लीलता के कारोबार में उतारा जाता है, पोर्नोग्राफी में उतारा जाता है, और यह दावा किया जाता है और वादा भी कि यह करने के बाद उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। और इसीलिए यह बड़ा खुलासा मैं आपको दिखाऊं, उन लड़कियों की जुबानी आपको सुनाऊं कि किस तरह से पोर्नोग्राफी के रैकेट में उन्हें उतारा गया। मैं आपको बताऊं कि आज महाभारत में सवाल मैं यही पूछ रही हूं, पोर्न फिल्मों के और कितने अड्डे चल रहे हैं। सवाल पूछ रही हूं महाभारत में कि अश्लील फिल्मों के आकाओं को आखिर किसकी शह है। सवाल यह पूछ रही हूं कि शोषण की शिकार लड़कियों की कौन सुनेगा। राज कुंद्रा के बहुत सारे हिमायती हैं, लेकिन इन लड़कियों का कौन। और सवाल यह कि राज कुंद्रा जैसे और कितने अश्लीलता के स्पॉन्सर बैठे हैं। यह रिपोर्ट देखिए, यह बड़ा खुलासा जो आपको बताएगा कि किस तरह से अश्लीलता के इस पूरे बाजार में इन लड़कियों को किस तरह घसीटा गया। ये देखकर आप दंग रह जाएंगे, ये सुनकर आप शर्म से गड़ जाएंगे। बेनकाब हुए अश्लील कारोबार के घिनौने किरदार। কিন্তু এক কথা বলে নিয়ে গিয়ে রীতিমতো আমাদেরকে যে হিউজ কিছু পরিমাণ আমাদের টাকা দিয়েছে তাও না, 3 থেকে 3,500 টাকা করে দেওয়া হয়েছে আমাদেরকে, দিয়ে আর এই কাজগুলো আমাদেরকে করানো হয়েছে। राज कुंद्रा कांड की कड़ियां हमने जोड़नी शुरू की तो वो सामने आया जिसे सुनकर शर्म भी शर्मसार हो जाए। अश्लीलता के अलंबरदारों ने बेशर्मी का लबादा इस तरह उड़ा कि लज्जा के सारे लिबास उतर गए। बेहयाई की बिसात बिछा दी गई, महिलाओं का मान सम्मान सब किनारे कर दिया गया। তো উনি যখন আমাদেরকে ডাকেন, তো আমরা যাওয়ার পর ওখানে আমাদের ভিডিওটা যা বলে ডাকা হয় সেটা তো করেই না, উল্টে আমাদের রীতিমতো ওটা একটা পর্ন ভিডিও টাইপের শ্যুট করা হয় এবং ওটা নিউ ফ্লিক্সে ছেড়ে দেওয়া হয়। रिपब्लिक की पड़ताल उन 5 शहरों से शुरू हुई जहां से बॉलीवुड के सबसे बड़े स्कैंडल के तार जुड़े होने की संभावना जताई जा रही थी। कोलकाता में पॉर्न कांड की जड़ें कितनी गहरी है, इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम आगे बढ़ी। जैसे जैसे हमारी पड़ताल आगे बढ़ती जा रही थी, ऐसी कई पीड़ित महिलाएं सामने आई जिनकी आपबीती और शोषण की कहानी ने हमें चौंका दिया। ওই নন্দিতা দত্তই আমাদেরকে জানান যে আমাদের এই ভিডিওগুলো নিউ ফ্লিক্সে দেওয়া হবে এবং আস্তে আস্তে আমাদের বন্ধু বান্ধবরাও যে লিঙ্কগুলো পাঠাচ্ছে, শেয়ার করছে, আমাদের ভিডিওগুলো যেখানে ভাইরাল হয়ে গেছে ওখানে নিউ ফ্লিক্স থেকেই ওই ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়েছে এবং ওই লিঙ্কগুলো এক একটা জায়গায় ছড়াচ্ছে। हमारी पड़ताल में अश्लीलता के अड्डे की असलियत परत दर परत उधड़ती चली गई। इस अश्लील साम्राज्य की सच्चाई किसी और ने नहीं, उन लड़कियों ने सुनाई जिन्हें शिकार बनाया गया, अश्लील फिल्मों का किरदार बनाया गया। তো উনি যখন আমাদেরকে ডাকেন, তো আমরা যাওয়ার পর ওখানে আমাদের ভিডিওটা যা বলে ডাকা হয় সেটা তো করেই না, উল্টে আমাদের রীতিমতো ওটা একটা পর্ন ভিডিও টাইপের শ্যুট করা হয় এবং ওটা নিউ ফ্লিক্সে ছেড়ে দেওয়া হয়। ये वो सच है जिसे ना तो राज कुंद्रा और ना ही कोई और झुठला सकता है और ना ही मुंह चुरा सकता है। सिनेमा के समानांतर रचा गया अश्लीलता का ये वो समंदर था जिसमें धोखे से कितनी ही महिलाओं और लड़कियों को डुबोया गया, उन्हें फुसलाया गया, गुमराह किया गया, झांसा दिया गया और अश्लील फिल्में बनाकर कई ऐप्स और साइट्स पर अपलोड किया गया। ওই নন্দিতা দত্তই আমাদেরকে জানান যে আমাদের এই ভিডিওগুলো নিউ ফ্লিক্সে দেওয়া হবে এবং আস্তে আস্তে আমাদের বন্ধু বান্ধবরাও যে লিঙ্কগুলো পাঠাচ্ছে, শেয়ার করছে, আমাদের ভিডিওগুলো যেখানে ভাইরাল হয়ে গেছে ওখানে নিউ ফ্লিক্স থেকেই ওই ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়েছে এবং ওই লিঙ্কগুলো এক একটা জায়গায় ছড়াচ্ছে। अब इस मामले में कोलकाता के न्यू टाउन में केस दर्ज हो चुका है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों को झांसा देकर 5 स्टार होटल में बुलाया जाता था जहां वीडियो बनाए जाते थे। पुलिस का दावा है कि इसके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। रिपब्लिक के खुलासे में 3 चीजें शीशे की तरह साफ हो गई। महिलाओं का लगातार शोषण किया गया, महिलाओं का शोषण कर ही अश्लील फिल्में बनाई गई और ऐप पर अपलोड की गई। देश के कई शहरों और विदेशों से पैसों के तार भी जुड़े हुए हैं।
ये वो सच्चाई है जिसे ना तो राज कुंद्रा और ना ही कोई और झुठला सकता है, ना ही मुंह चुरा सकता है। इस बीच कोर्ट ने राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी गंदे तालाब की और भी मछलियों का फंसना तय है और तय है अश्लीलता के इस खेल पर पड़े पर्दे का पूरी तरह से बेपर्दा होना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने सुना कि किस तरह से पोर्नोग्राफी रैकेट के तार छोटे छोटे शहरों में फैले हुए हैं और ये वो लड़कियां हैं जो बड़ी फिल्मों में काम करना चाहती हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहती हैं और इन्हें कहा जाता है कि किस तरह बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम पर इन्हें पोर्नोग्राफी में धकेला गया। मैं आपको सबसे पहले ये पूरा रैकेट इस तरह से समझाती हूं कि किस तरह से राज कुंद्रा का नाम गहना वशिष्ठ से जुड़ा। गहना वशिष्ठ और यश ठाकुर ये वो दो किरदार हैं जो कि ये पोर्नोग्राफिक फिल्म्स, अश्लील फिल्में बनवाने का, इनको डायरेक्ट करने का, इनको प्रोड्यूस करने का काम है। और उसके बाद ये कंटेंट क्रिएट, जिसकी बात पुलिस कह रही है, मुंबई पुलिस, के कंटेंट क्रिएशन करते हैं और ये कंटेंट जो अश्लील फिल्मों के कंटेंट है उसको न्यूफ्लिक्स जैसे हॉटशॉट ऐप्स और कई और पोर्न ऐप्स पर डालते हैं। तो इस कनेक्शन को समझिए, ये पोर्नोग्राफिक फिल्म्स बनाकर इनको अलग अलग ऐप्स पर डाला जाता है, फिर इन ऐप्स को आप सब्सक्राइब करते हैं और फिर इसी तरह से चलता है ये अश्लील कारोबार। राज कुंद्रा की ऐप थी हॉटशॉट्स, लेकिन ऐसे ही कई और ऐसी ऐप्स हैं जिन पर ये अश्लील मटेरियल डाला जाता है और इसको आगे बढ़ाया जाता है। हॉटशॉट्स क्योंकि यूके के जरिए रूट किया गया था, यानी पैसा दिल्ली से लंदन और लंदन से वापस मुंबई किस तरह से फैल रहा था ये भी आपको दिखा रहे हैं। आज बड़ा झटका राज कुंद्रा को लगा जब उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट में क्या हुआ मैं वो भी आपको बताती हूं। कोर्ट में आज कैसे कहा गया राज कुंद्रा की तरफ से कि क्या उनके वकील ने कहा वो बड़े आतंकवादी हैं, उन्हें जमानत का विरोध क्यों करा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ से वकील ने कहा, सरकारी वकील ने साफ कर दिया कि राज कुंद्रा बाहर जाते हैं तो वो केस के आरोपों में उन पर बड़ी भूमिका है और इसीलिए उन्हें अभी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ से राज कुंद्रा के वकील ने यह दलील दी कि कैसे किसी पीड़ित ने कुंद्रा पर आरोप नहीं लगाया है, इसीलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन सीधे सीधे सरकारी वकील का कहना था कि इस पूरे मामले में अगर राज कुंद्रा बाहर जाते हैं तो वो बाकी के लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बड़े आदमी हैं, उनका नाम है और उनके पास पैसा है। राज कुंद्रा के वकील की तरफ से कहा गया कि बाकी आरोपी जमानत पर हैं, फिर राज कुंद्रा को जमानत क्यों नहीं। वहीं दूसरी तरफ से सरकारी वकील ने साफ तौर पर कहा है कि राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि वो डरा धमका सकते हैं और पैसों के बल पर वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और इन्हीं दलीलों के बाद आज राज कुंद्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, यानी कि बड़ा झटका राज कुंद्रा को लगा, उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। मैं आपको बताऊं कि महाभारत में मैं आगे बढ़ूं, अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं, क्योंकि आज हमारे साथ महाभारत में एक्टर मुकेश खन्ना जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं एक्ट्रेस मानवी तनेजा, हमारे साथ जुड़ रही हैं ममता काले, हमारे साथ नासिर अब्दुल्ला, इशिका डे और संजय चड्ढा जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं मुकेश जी, जिस तरह की एक सच्चाई सामने आ गई है, मुकेश जी का शायद इस वक्त ईयरपीस लग रहा है, अगर आपको मुकेश जी मेरी आवाज आ रही है, पोर्नोग्राफी रैकेट ये जिस तरह से चलाया जा रहा है, दिख रहा हूं मैं जी मुकेश जी, आप दिख भी रहे हैं और हम आपको सुन भी पा रहे हैं। दो लड़कियां जिनसे हमारे सहयोगी ने बात की, जो कि बड़ी फिल्मों के ऑफर के चलते उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट में लाया गया और उन्हें ये बताया गया कि उन्हें बड़ी फिल्में मिल सकती हैं, लेकिन उसके चक्कर में उनसे पॉर्न फिल्म्स बनवाई गई। वो हमारे कैमरे पर आई, उन्होंने ये पूरी आपबीती सुनाई और उनकी फिल्म्स न्यूफ्लिक्स जैसे ऐप पर दिखाई गई। ये सच्चाई है और ये बड़ा खुलासा आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न्यूफ्लिक्स, हॉटशॉट्स, ये सारी ऐप्स क्या इसी तरह से काम कर रही हैं? देखिए, ये एक समस्या बहुत लाइटली लेने की समस्या नहीं है, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये इन्वॉल्व करती है हमारे देश की यूथ को, ये इन्वॉल्व करती है हमारे मेंटल सेटअप को। अब आप कहती हैं कि भाई इनको कहा गया है, ये देखिए इस तरह की फिल्में दो तरह से बनती हैं।
एक तो इसमें बड़े बड़े इस्टेब्लिश लोग भी होते हैं, ये वर्ल्ड का फिनोमिना है, ये कोई इंडिया का फिनोमिना नहीं है। वर्ल्ड में भी एक बच्चा 10 बटन दबाए मोबाइल पे तो किसी भी पॉर्न साइट में पहुंच जाता है, ये वर्ल्ड से चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए क्या है कि बड़ी एक पॉर्न स्टार भी आई है बाहर से, उसका भी स्वागत किया गया है, उससे भी फिल्में बनाई गई हैं, जबकि वो बहुत ही गलत मूव था। लेकिन बनाने वाले को ये फ़ायदा था कि मैं इसको लेकर बनाऊंगी तो मेरी फिल्म डेफिनेटली बिकेगी और चलेगी और करेगी। ये इसको कोई रोका नहीं, किसी ने नहीं रोका उस वक्त किसी को, बिकॉज लोग देखिए देखने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं। बनाने वाला क्या कहता है कि मैं इसलिए बनाता हूं कि लोग देखना चाहते हैं, और देखने वाले इसलिए कहते हैं कि आप लोग बनाते हो इसलिए मैं देखता हूं। अब देखने वाले को तो आप नहीं रोक सकते, बनाने वाले को तो रोको। यही तो आपके कानून के दायरे में है, ये तो आपके हाथ में है। आप उनको बोलिए आप ये गुनाह है हमारे यहाँ पर ना, ये तो आप बोलते हैं कि कानून के अंदर। यस, मैं यही बात कह रही हूँ मुकेश जी। आपने जो बात कही कि जो बनाने वाला है उसे कैसे रोका जाए, और खासकर तब नासिर साहब जब लड़कियां सामने आ रही हैं जो कह रही हैं कि उनको किस तरह से बताया कुछ किया और कराया कुछ गया, और उसके बाद वो इस तरह के सदमे में है कि वो खुद भी अपनी आप बीती नहीं बता पा रही हैं। इन लड़कियों की कौन सुनेगा नासिर साहब? हाँ, तो अगर इन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको धोखे से या फिर धमका करके उनको ये ऐसी अश्लील फिल्मों में उनसे काम कराया गया है, तो इट बिकम्स अ केस, मतलब ये कि ये हो जाता है क्रिमिनल केस, क्योंकि इसमें फोर्सिबली या धोखा देना भी अपराध है। अब अश्लीलता के बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने वो जो फिल्में हैं मैंने देखी नहीं है, ना मैंने ऐप देखा है, ना मैं जानता हूँ। तो जो भी कानून के हिसाब से जो चीज़ आती है, क्योंकि ये जो मामला है एंटरटेनमेंट का है, लेकिन एंटरटेनमेंट के ऊपर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अगर आपने फॉलो नहीं की तो आपके ऊपर ये केस हो सकता है। राज कुंद्रा जी के दिमाग में आया होगा कि बड़े फेमस आदमी हैं, शिल्पा जी के हस्बैंड हैं, लंदन से आए हैं, लंदन में अलाउड है ये ऑल दिस ये जो होता है। तो मुझे अभी तक यानी कि शिल्पा जी ने खुद कहा है कि ये तुम्हें करने की क्या जरूरत थी, जब उनका आमना सामना हुआ। लंदन में अलाउड है तो उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में भी चला लेंगे। तुम्हारी क्या जरूरत थी ये करने की? सब कुछ होते हुए क्या जरूरत थी तुमको? हाँ। इस अश्लीलता के इलाके में जाने की क्या जरूरत थी? मुझे हैरत हो रही है। सब कुछ होते हुए ये मुझको पागलपन लग रहा है। लालच हो या फिर उनको मजा आता था, क्योंकि ये एक्चुअली एंटरटेनमेंट का मामला है, ये अंदर का मामला है। इस पूरे मामले में क्या करें अब जी, जो फंस गए तो फंस गए। इस पूरे मामले में नासिर साहब नहीं, फंस गए तो फंस गए वाली बात जानबूझकर सब समझते हुए, ऐसा तो नहीं था कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो कर क्या रहे हैं। वहां पर अगर कहीं चल रहा है तो हिंदुस्तान में भी वही चलाएंगे, वही तो सभ्यता आगे ले जाएंगे कि यहाँ पर भी हम चलो एक ऐसा मार्केट क्रिएट कर लेते हैं। और वो बना रहे थे। लेकिन बड़ी बात तो मैं मानवी उन लड़कियों की बात कर रही हूं। अगर जिन दो लड़कियों की तस्वीर, जिन दो लड़कियों की बात मैंने आपको सुनवाई, मानवी मेरे साथ इस वक्त नहीं है, लेकिन मानवी के पास मैं जाऊंगी। ममता जी, मैं आपके पास आ रही हूं। जिन दो लड़कियों की बात मैंने सुनवाई ममता जी, वो बता रही हैं कि न्यू फ्लिक्स के लिए किस तरह से एक फिल्म शूट करवाई गई उनसे। उन्होंने बकायदा हमारे कैमरे पर यह बात कही है। और इसी तरह से क्या ये पूरा पोर्नोग्राफी रैकेट चल रहा था? आपने उन लड़कियों से कितने पैसे दिए? वो खुद कह रही है हमें कोई पैसे नहीं मिले, लेकिन हमारी समस्या पैसे से नहीं है, हमें बताया कुछ गया और कराया कुछ गया। जी धन्यवाद सुचरिता जी। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत ही शर्म की बात है कि अपने आलीशान जीवन को चलाने के लिए एक इलीगल एक्टिविटी को कैरी आउट किया जा रहा था, और कोई छोटे मोटे व्यक्ति के द्वारा नहीं। शिल्पा शेट्टी कुंद्रा जो बहुत बड़ा नाम है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, उनके पति, और वो पति जो बहुत सारी इलीगल एक्टिविटी बहुत समय से करते आए हैं, ये जग जाहिर है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब अपने एक्चुअली आलीशान जीवन के लिए नारियों का चीर हरण कर रहे थे, और उनसे झूठ बोला जा रहा था, उनको धोखा दिया जा रहा था, उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था इरोटिका के नाम पर। इरोटिका बनाया जा रहा है, एडल्ट कंटेंट बनाया जा रहा है, उसके बाद उनको पोर्नोग्राफी पे धकेला जाता था, और उसके बाद बोला जाता था कि अगर इफ यू वॉक आउट ऑफ दी प्रोजेक्ट ना हो तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 10 लाख 20 लाख। मतलब लड़कियां जिनको आप 3000 रुपए दे रहे हो वो कहां से लेके आएंगी? तो इतना बड़ा इनका रैकेट चलता आया है। और एक चीज मैं नासिर को
को साफ कर दूं, वो कह रहे हैं कि जो लड़कियों ने गलत कैसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बड़ी मोरालिटी प्रीच कर रहे हैं, लोगों को दर्द हो रहा है दिल में राज और शिल्पा के लिए। एक बात तो हम सबको पता है ना कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो भी इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त है, चाहे वो नार्कोटिक्स है, चाहे वो बेटिंग हो, चाहे वो पोर्नोग्राफी हो, हमारे देश में इलीगल है, पीरियड। और अगर इस देश में वो इलीगल है, हमारे देश का संविधान कानून नहीं अलाउ करता ऐसी चीजें, तो भैया आप कोई भी हो, आप नहीं, देश के देखिए, कानून के खिलाफ जा करके देश में अश्लीलता कैसे परोस सकते हो? बिल्कुल ममता जी, मैं यही बात कह रही हूँ। और इशिका, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लड़कियां हैं वो खुलकर सामने आ रही हैं। पुलिस ने भी सुओ मोटो लेते हुए उन लड़कियों की कंप्लेंट्स पर ये पूरी तफ्तीश शुरू की थी। अब धीरे धीरे ये जो 2 लड़कियां आई हैं सामने, जिन्होंने बताया कि न्यू फ्लिक्स के लिए काम कर रही थी, वहां पर किस तरह से ये पूरा उनको बताया कुछ गया था और उनसे कराया कुछ गया। अब जैसा ममता जी ने कहा कि इशिका, ये लड़कियां, इनको पोर्नोग्राफी में धकेल दिया गया, ये कह के ये तो एरोटिका है, ये आर्ट है, ये चलता है, ये सही था? No, this is not acceptable. हाँ, बोलिए बोलिए इशिका, बिल्कुल बोलिए। नहीं, बिल्कुल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं बिल्कुल ही इसके साथ सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये हो सकता है लड़कियां सच बोल रही है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये ऐसा हो सकता है। और यहाँ मैंने भी फेस किया बहुत ही समझदारी से, बहुत ही, आप जब नए होते हो तब आपकी समझदारी इतने होते नहीं, आपको समझाने वाला भी इनफैक्ट मिलते नहीं। और ये समझदारी कहाँ से आएगी? आपको समझदारी से आप मतलब कोई भी स्टेप लोगे और आप धोखे में पड़ सकते हो सकता है, ये सच है। ये मैं लड़कियों के साथ सहमत हूँ। और वो जो बोल रही थी कि बहुत ही कम पैसा दिया गया उनको, 3,500 रुपये, क्योंकि वो बंगाली में बोल रही थी तो मुझे समझ में आया सब कुछ। तो ये हो सकता है ये सच बोल रही है, क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा कहीं ऑफर मेरे पास भी आया है, मैंने ठुकराया है, वो अलग बात है। लेकिन मुझे वो समझदारी थी, क्योंकि मेरे पिछले 10 साल तक पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, फिर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, तो मुझे वो समझदारी थी। फिर भी कोई भी अगर कॉल आए, कोई भी अगर ऑडिशन बोले जहाँ पे बोल सीन करने के लिए बोले, हम लोग 10 बार सोचते हैं, फिर भी हम लोग ट्रैप फिर भी हो सकते हैं, पता नहीं कहाँ किस ऐप में निकल जाए हमारा फोटो। नहीं, आपने कहा कि आपने समझदारी बरती, आपने नहीं की, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो शायद वहां जाकर मानवी समझ गई कि हो क्या रहा था, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं रहा कि वो टर्न बैक कर सके। ऐसे में ये सिर्फ मामला इस बात का नहीं है कि उन्होंने ना समझते बूझते कुछ किसी चीज में वो घुस गई, उसके बाद उनके पास वापस जाने का रास्ता नहीं रहा। यानी कि आप सिर्फ इरोटिका के नाम पर बिल्कुल ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि आपके सामने, मैं 1 मिनट मानवी के पास जा रही हूँ। मानवी, यानी कि ये तो खुला शोषण है, दिस इज एक्सप्लॉयटेशन। आपने साइन करा लिया और उसके बाद आपने कहा अब तो ये करना पड़ेगा आपको, आपके पास कोई रास्ता नहीं है वापस जाने का। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये एक्सप्लॉयटेशन है। कभी ये फोन करते हैं नई लड़कियों को जो न्यू कमर्स हैं कि आप हमारे को न्यूड फोटोज दीजिए, कभी कहेंगे आपकी हम न्यूड व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे। तो आप ये देखिए, ये लड़कियों को एक्सप्लॉयट करते हैं। और आप इनका टारगेट देखिए, टारगेट बिल्कुल नई लड़कियां होती हैं जो गाँव से आती हैं, जो यहाँ स्ट्रगल करना चाहती हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। कुछ लड़कियां इनके झांसे में आ जाती हैं जो बहुत ही स्ट्रगल कर रही है। उनकी टाइमिंग भी देखिए, टाइमिंग लॉकडाउन में इन्होंने करने की कोशिश करी, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और काफी सारी इंडस्ट्रीज इस वक्त बहुत ही ग्रोथ में नहीं थी, उनको बहुत ही उनका वहां पे रिसेशन था, तो उसकी वजह से उन्होंने उधर टारगेट किया। और पता है कि काम नहीं मिल रहा और वो आई हैं और बॉम्बे में सरवाइव करना मुश्किल है, तो उनकी मजबूरी का इन्होंने पूरा का पूरा फायदा उठाया। कुछ लड़कियां हैं जो इनके झांसे में आ गई, कुछ लड़कियां बहुत मजबूरी में कर रही थी क्योंकि घर जा नहीं सकती थी, तो जो लड़कियां मजबूरी में कर दी। लेकिन एक बार कहते हैं ना कि एक वक्त तक आप कहते हैं पाप का घड़ा भरता है, एक वक्त तो घड़ा फूटता है, तो अब वो लिटरली घड़ा फूटा है। लड़कियां आ रही हैं, अब निडर होकर आ रही है, क्योंकि जैसे मीडिया सपोर्ट कर रहा है और जैसे पुलिस भी सपोर्ट कर रही है, क्राइम ब्रांच भी सपोर्ट कर रही है, तो अब सारी लड़कियां आ रही हैं और धीरे धीरे इसका पर्दाफाश हो रहा है। धीरे धीरे राज कुंद्रा की एक एक चीजें पता लग रही है, रोज एक नया ही खुलासा होता है। जो बात आप कह रही हैं मानवी, मैं उसी पर जा रही हूं, क्योंकि बड़ी खबर राज कुंद्रा रैकेट से जुड़ी हुई, किस तरह से खुलासा हुआ इस पोर्नोग्राफी रैकेट का। दुनिया के 3 देशों से लिंक का खुलासा है, 5 शहरों में अश्लील नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यानी कि 5 शहरों से किस तरह से ये अश्लील फिल्में, पोर्नोग्राफी फिल्में बनाई जा रही थी। कोलकाता में अश्लील गैंग की पीड़ित ने खुद आकर ये बात कही है। कुंद्रा का करीबी आरोपी यश ठाकुर
उससे भी रिपब्लिक ने बात की और किस तरह से यश ठाकुर, गैना वशिष्ठ ये वही चेहरे हैं जो कि पोर्नोग्राफिक रैकेट में लिप्त थे, जो कि ये अश्लील फिल्में बना रहे थे और बनाने के बाद इनको किस तरह से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर डाल रहे थे, जिनमें से एक था हॉट शॉट्स जो कि राज कुंद्रा का है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि सिर्फ हॉट शॉट्स नहीं, बहुत सारी ऐसी एप्स हैं जो चल रही हैं और ये फर्क कौन करेगा? संजय जी, मैं आपके पास आ रही हूं। संजय जी और मानवी को लीजिए। ये संजय जी, ये फर्क कौन करेगा ये इरोटिका है, ये आर्ट है और ये पोर्नोग्राफी है? आपने उन लड़कियों को काम के लिए कह दिया, उन्होंने कहा ये हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया आप उनसे करवा रहे वो काम। सुचित्रा जी, सबसे बड़ी स्पष्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना, वो है कि अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं, जैसे अभी कहा किसी मेहमान ने हमारे, कि उनको मालूम नहीं था वो क्यों कर रहे थे, पैसा कमाने के लिए कर रहे थे। अगर ये उन्होंने एक्टिविटी करी है जो कि प्रूव हो रहा है तो क्राइम हो गया। वेदर यू नो कि ये क्राइम है या नहीं है, क्राइम हो गया। आपने कोई एक्ट मैं यहाँ इनको एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब आप वीडियो कॉल करते हैं लड़की को और आप उसमें ऑडिशन को डेट में जाने की कोशिश करते हैं कि आप बोल्ड सीन करिए, आप देखिए ब्लैकमेल करने का इनका जो स्ट्रैटेजी है कितनी डिफरेंट है कि पहले ये वीडियो कॉल करते हैं लड़कियों को और उसके बाद उनको कहते हैं आप बोल्ड कंटेंट दिखाइए। बोल्ड कंटेंट में आपका मैल फंक्शन हो जाता है, तो जब आप मैल फंक्शन हो गया उस चीज को उन्होंने कैप्चर कर लिया। वो कैप्चर के बलबूते पे वो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अब अगर आपने नहीं करा, अगर आपने ये एरोटिका सो कॉल्ड जो ये एरोटिका कह रहे हैं इसमें मिक्स मत करिए, और पोर्नोग्राफी टोटली डिफरेंट चीज है। तो जब आप उनकी न्यूड पिक्चर्स को कैप्चर कर लेते हैं धोखाधड़ी से, वहां पे भी आपने धोखाधड़ी करी है। नहीं, अगर इस तरह का कुछ है मतलब क्या है? मैंने आपके सामने सबूत रख दिया, अभी भी आप कह रहे हैं कुछ इस तरीके का है कि नहीं है? आपको ये सबूत नहीं लग रहा है? ये लड़कियां खुद आकर कैमरे पर बोल रही हैं। आप देखिए लड़कियों की गलती कहाँ है? कुछ लड़कियां इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियां नहीं है। आप उनको पहले न्यूड पिक्चर्स ले लेते हैं, फिर आप ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने नहीं किया पोर्नोग्राफी तो हम आपको सारी साइट्स पे डाल देंगे। हाँ, बात कंप्लीट करिए संजय जी, बात कंप्लीट करिए, फिर नासिर साहब के पास जाऊंगी, मुकेश जी के पास। हाँ, बोलिए। मेरी बड़ी स्पष्ट बात है कि इस तरह की अगर माल फंक्शनिंग से आपके कुछ चित्र ले लिए गए हैं तो ये तो और घनघोर अपराध है। और लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आज ये है कि आज तक ये लोग कहां बिल में बैठे हुए थे क्या? क्यों नहीं निकल के आए? क्यों नहीं इस चीज को उन्होंने निकाला? ये माल फंक्शनिंग नहीं, संजय जी आप ये बात समझ रहे हैं कौन सी सिटीज की बात हो रही है? पहले मेट्रोज, फिर 2 टियर सिटीज, 3 टियर सिटीज, इनकी बातें हो रही हैं। यहाँ पर लड़कियां, आप मुझे एक बात बताइए, वो सदमे में है, वो अपना चेहरा नहीं दिखा रही है कैमरे पर। संजय जी मेरी बात सुन लीजिए, वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती कैमरे पर। आप कह रहे हैं कि उनमें इतनी हिम्मत हो कि वो आ जाएं और कहें कि अब मैं इनको सबक सिखाती हूँ। क्या उन्हें पता नहीं चल रहा है? जी, चेहरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। इन केसेस में कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी को छुपा के रखा जाता है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या ये महिलाएं, मैं पूरा उनके साथ हूं, क्या ये कुंद्रा की गिरफ्तारी का इंतजार कर रही हैं? सर, उन पर सवाल उठाकर उनके साथ कैसे हैं आप? उन पर सवाल उठाकर उनके साथ कैसे हैं आप? मुझे ये समझ नहीं आया। उन पर सवाल, मानवी इन लड़कियों के पास इतनी हिम्मत है, मैं तो चाहती हूँ मैं चाहती हूँ संजय जी, आई एम विद यू संजय जी, मैं आपके साथ हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ उनमें ये हिम्मत हो कि वो आए और इन पूरे मामलों को उजागर करें। लेकिन समस्या कहाँ है मानवी? आप न्यूड फोटोज करें, हम आपकी वीडियो कॉलिंग एक न्यूड ऑडिशन के साथ लेना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। जोया ने बिल्कुल मना कर दिया। तो ये भी लड़कियां हैं। आप अगर बोल रहे हैं ना कि ऐसे बहुत सारी लड़कियां, कोई लड़कियों को तो धोखे से ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तभी क्लियर किया कि जब आप कॉल करते हैं बोल्ड कंटेंट के नाम पे, आपने धोखे से उनकी पिक्चर क्लिप ले ली और उसी को ब्लैकमेल करे। और ऐसी जोया जैसी लड़कियां भी जो जिन्होंने क्लियरली मना कर दिया, तो वो भी तो उठ करके आ रही है। अब आप बता दीजिए जोया में क्या गलती है? ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं कि अब जब एक लड़की ने आवाज उठाई है, उसने हिम्मत करके आवाज उठाई है, तो सारी जो दूसरी एक्ट्रेसेस हैं वो भी हिम्मत करके आवाज उठा रही है। तो अभी भी आप राज कुंद्रा को सपोर्ट करोगे? सुचित्रा जी, मैं आपको सब लोग देखते हैं, नासिर साहब के पास जा रही हूं, आपको सब लोग देखते हैं। मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं। कानून की व्यवस्था संपूर्ण रूप से नारी समाज के साथ है। हम सब लोग नहीं सर, ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो हो रहा है ये नारी समाज के साथ दिख रहा है आपको। मुकेश जी ये कहने में बड़ा अच्छा लगता है दैट वी वर्क फॉर विमेन राइट्स, हम महिलाओं का सम्मान करने की बात सिखाते हैं, महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। ये बोलने में तो फिल्मी डायलॉग है, लेकिन असल में हो ये रहा है। मुकेश जी
जी मैं आपसे सहमत हूं, पूर्ण रूप से सहमत हूं। ये सुनने में अच्छा लगता है, ये नारी जाति के लिए कानून बने पड़े हैं, पर दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कानून तोड़ने के लिए कौन कौन से तरीके होते हैं, सबको पता होता है। आज ये कहते हैं हम पोर्नोग्राफी नहीं बना रहे, हम इरोटिका बना रहे हैं। ये लॉयर्स बताते हैं कि आप ये बोल दीजिए तो आप इस सेक्शन से हट जाओगे। तो ये कहां पर नारी जाति के साथ सम्मान की बात हो रही है? आप तो जमानत पाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। आपके पास पैसे हैं, लॉयर्स हैं, और आपको बताते हैं कि कौन सी गली से आप निकल सकते हैं बाहर। यस। फिर ये क्या बता रहे हैं संजय कि कानून है, कानून औरतों के लिए बनाया गया। साहब माफ करना, यहां पर सवाल ये नहीं है कि कुंद्रा ने किया है कि नहीं, या ये लड़कियां सही कह रही हैं कि नहीं। हाँ। माफ करना, सवाल ये है कि पोर्नोग्राफी फिल्में बनती हैं, उनका एक कारोबार है थी, और उस कारोबार पर मुकेश जी लगाम भी नहीं लग रहा। ये उसको रोकिए आप। इसको रोकना जरूरी है, उस पर लगाम भी नहीं लग रहा है। मैं एक और बड़ी और जो लोग कहते हैं मुकेश जी, एक मछली को मुकेश जी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस बात पर बोल रहे हैं, क्योंकि हाँ, बहुत से लोग तो इसको खारिज करते हैं ये कह के कि ये बॉलीवुड से आप क्यों जोड़ रहे थे, बॉलीवुड से कोई लिंक नहीं है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि रिपब्लिक भारत से यश ठाकुर ने बात की है। पोर्नोग्राफी केस में आरोपी है यश ठाकुर। यश ठाकुर न्यूफ्लिक्स के लिए कहा, यश ठाकुर ने कि न्यूफ्लिक्स मेरी कंपनी नहीं है। रिपब्लिक भारत से यश ठाकुर ने बात की और न्यूफ्लिक्स मेरी कंपनी नहीं है, कुंद्रा से मेरा कोई संबंध नहीं है, कह रहा है यश ठाकुर। यश और अरविंद दोनों मैं ही हूं। अब बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यश ठाकुर, वो व्यक्ति, मुंबई क्राइम ब्रांच ने यश ठाकुर के 2 खाते सील कर दिए हैं। यश ठाकुर के लिए कहा जा रहा है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अपने दर्शकों को बता दूं कि यश ठाकुर के लिए कहा जा रहा है ये वो शख्स है जो ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट कर रहा था मुंबई में और शहरों में, और फिर इनको अलग अलग लोगों को अलग अलग एप्स पर बेच रहा था। उन्हीं में से एक ऐप राजकुंद्रा की, जिसका नाम हॉटशॉट्स था, और हॉटशॉट्स जब रडार पर आया तो हॉटशॉट्स को बंद करके दूसरी एप्स बनाने की तैयारी में थे राजकुंद्रा। नासिर साहब, मैं आपके पास आ रही हूं। जो बात मुकेश जी ने कही, पोर्नोग्राफी इज अ रियलिटी इन इंडिया। आप यहां फिल्में बन रही हैं, आप इसे कहें कि बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? क्या इनका कोई बॉलीवुड से संबंध नहीं? सब लोग हैरान हैं। जो शिल्पा शेट्टी के फैंस हैं, मैं कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बता रही हूं, लेकिन जिनको नाम मिला, सम्मान मिला, वहां से ये तार जुड़ते हैं तो दुख होता है। जी सुनिए, देखिए, ये जो फिल्में, जो पोर्नोग्राफी जो देखते थे पहले, ये विदेश से आती थी, स्वीडन और अपना डेनमार्क से और थाईलैंड से। अब यहाँ पे बनने लगी हैं, तो इस पर ठीक से रोकथाम नहीं हुई थी, वो ठीक है। मेरा एक्चुअली ये है कहना कि एक बार जांच जो है मुकम्मल हो जाए, यानी कि पूरी हो जाए, तो सब कुछ मालूम हो जाएगा किसके साथ क्या हुआ था। हाँ। कितनी अश्लील हैं ये जो फिल्में हैं, और अगर ये मतलब ये कि इस पर ये नहीं, कितनी अश्लील ये फिल्में हैं नासिर साहब, जब आप ये कहते हैं ना, तो आप क्लीन चिट दे रहे हैं, आप क्लीन चिट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश ही तो ले डूबेगी, ये कोशिश ही तो ले डूबेगी। क्या जरूरत है? क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं नासिर साहब? नासिर भाई, ये प्रूव करने की क्या जरूरत है कि कितनी अश्लील है, इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है? देखिए फिल्में, मुझे क्या पता। यहाँ पर कोई प्लस मार्क, आपको लगता है कि ये बहुत ही साफ सुथरी फिल्में थी तो अरेस्ट होता? मुकेश वेट, काय को आप इस चक्कर में पड़ते हो? क्यों चक्कर में पड़ते हो? कितनी अश्लील है, प्रूव करो। ये बचने के तरीके और कुछ नहीं है। एक चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ जी, बोलिए नासिर भाई, बोलिए, मैं चुप हो जाता हूँ, बोलिए आप। बार बॉलीवुड का नाम बदनाम होता है। मुकेश वेट मुकेश, मुझे जो एक बात अच्छी नहीं लगती वो ये बार बॉलीवुड जो है बदनाम होता है। बोलिए, आराम से बोलिए। सुशांत सिंह के मामले में भी हुआ, क्या हुआ कुछ नहीं। मुकेश कीप क्वाइट, आई एम स्पीकिंग, डोंट बी रूड। वो बोल ही नहीं रहे हैं सर, वो तो आराम से आपकी बात का इंतजार कर रहे हैं। अरे बॉलीवुड क्या होता है? बॉलीवुड कहाँ से बना है? मुझे उनकी आवाज आ रही है, उनकी आवाज आ रही है। बॉलीवुड हर नए आने वाले प्रोड्यूसर अब बोल रहे हैं, सही। बॉलीवुड के ऊपर किसी अब बोल रहे हैं सर, अब बोल रहे हैं। आपने इतनी बार उनका नाम ले दिया कि वो बोलने के लिए मजबूर हो गए। ये राज कुंद्रा
अभी मुझे बोलने दीजिए आप, अभी मुझे बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए नासिर भाई, 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट बोलने दीजिए मुझे, चुप, 2 मिनट। देखिए नासिर भाई आप बोलिए। ठीक है नासिर साहब अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर मुकेश जी के पास जाऊंगी। नासिर साहब बोलिए सर बोलिए। एक फेमस एक्ट्रेस से बोलने नहीं दे रहा, एक फेमस एक्ट्रेस से शादी की है और उसका फायदा उठाया है। बात बड़ी सीधी है, बिजनेसमैन है, बॉलीवुड का आदमी नहीं है। बॉलीवुड को बार बार बदनाम मत नासिर साहब हाँ, मैं इसमें जा ही नहीं रही हूँ कि उन्होंने एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस से शादी कर ली और कुल्लू में होती है, बंगाल में होती है, गुजरात में होती है। नासिर साहब बट यू आर स्टिल ट्राइंग टू गिव अ क्लीन चिट। लेकिन आप कोशिश तो यही कर रहे हैं नासिर साहब, आप कह रहे हैं मैंने देखी नहीं, अभी देखते हैं कितनी अश्लील थी कितनी नहीं थी। ये क्या है? आप ये कह रहे हैं अभी देखना है कितनी अश्लील थी, मतलब कोई मिड लाइन है, हाफ अश्लील मेरे मुंह में ये मिड लाइन है क्या सर? कोई बीच की रेखा है कि ये अश्लील? अच्छा ये 5 नंबर अश्लीलता के हैं, 10 नंबर नहीं है, तो इन्हें क्लीन चिट दे दो। वहाँ लड़कियां हैं सर जो कह रही हैं हमसे ये काम करा लिया गया, आरोप वो अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। सही हो, इनको कास्टिंग काउच से प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हैं बॉलीवुड में कास्टिंग काउच नहीं है, ये कहते हैं कोई सेक्सुअल हैरेस नहीं करता, ये कहते हैं बॉलीवुड बिल्कुल क्लीन है। कभी कभी ना कभी ड्रग का एंगल निकल आता है, बॉलीवुड में आए दिन मर्डर को सुसाइड में कन्वर्ट कर देती है। ये देखिए हर वक्त बॉलीवुड के वकील बन के आ जाते हैं, जितना कूड़ा निकले बॉलीवुड में ये आ जाता है सबसे पहले बॉलीवुड को सपोर्ट करने के लिए। कैसे नहीं लिंक करूं? क्यों मॉडल नहीं थी, एक्ट्रेस नहीं थी, शिल्पा से करा लेते ना, इतना ही था, इतने इरोटिक लग रही है, शिल्पा से करा लेते, स्वाली से करा लेते। स्वाली के पास तो आजकल काम भी नहीं है, काम में नहीं, तुझसे करा लेते, अपने घर की बहू बेटियों से नहीं कराएंगे, अपनी बहन से नहीं कराएंगे, लेकिन जो नई लड़कियां आ रही हैं गांव से बेचारी। ठीक है मैं एक बार मैं मुकेश जी के, ममता जी मैं आपके पास पहले आ रही हूँ, फिर मुकेश जी आपके पास आ रही हूँ। ममता जी कितना गहरा पानी है, कितनी अश्लीलता है, मार्क कर देते हैं 1 to 10 पर, उसके बाद डिसाइड करेंगे अश्लीलता थी कि नहीं। यहाँ लड़कियां हैं जो बोल रही हैं, उनकी कंप्लेंट्स हैं, और अगर ये अश्लील नहीं थी तो क्या जरूरत है गिरफ्तारी की? बिना अश्लील कंटेंट की गिरफ्तारी हो रही है क्या? बिल्कुल सुचरिता जी, क्राइम ब्रांच के पास पुख्ता सबूत हैं और उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। हम सब जानते हैं कि फरवरी में इस केस पर एफआईआर हुई थी और अब जाकर के 19 जुलाई को राज कुंद्रा के ऊपर हाथ पड़ा है। राज कुंद्रा के हाथ पोर्नोग्राफी के मामले में पूरी तरीके से लिप्त है, इसलिए आज वो अंदर है। और 2-3 चीजें मैं जरूरी बोलना चाहती हूँ, जैसे आपने बताया कि उसके वकील ने बोला कि कोई आतंकवादी थोड़ी ना है कि राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिली। हाँ। ये भी तो आतंकवाद है, ये भी आतंकवाद है। नारियों की अस्मिता का हरण करना उस आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है जो विदेश से आकर इस देश की पावन धरती पर गोलियां चला करके लोग मारते हैं। अरे आप तो इस देश में बैठे हुए मीर जाफर हो, अपनी बेटियों को ही झूठ बोल करके इरोटिका के नाम पर साइन करवाते हो कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद पोर्नोग्राफी कराते हो क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने। दूसरी बात संजय जी, आपने बोला कि क्या कहते हैं ये लड़कियां अब क्यों सामने आई, और इन लड़कियों को राज कुंद्रा जब अरेस्ट हो गया उसके बाद ही ये क्यों सामने आई। इनको राज कुंद्रा के अरेस्ट होने के बाद हिम्मत मिली है संजय जी, क्योंकि राज कुंद्रा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, अरबपति आदमी है, बहुत पावर और बहुत सारी पोजीशन ऐसी हैं जिसको वो एंजॉय करता है, पॉलिटिकल कनेक्शन है राज कुंद्रा के। और जब राज कुंद्रा गिरफ्तार हो गया तो हाँ, उन लड़कियों में जो बेचारी पीड़िता है, जिनको ने अभी अपने पूरे शो में दिखाया है, के अंदर हिम्मत आई, तो आपको उनको अपलॉड करना चाहिए। आप उनको हाशिए पे क्यों खड़ा कर रहे हैं, आप उनको कटघरे पे क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि राज कुंद्रा इज अ डेंजरस मैन। मेरा इससे डेंजरस मैन उससे मेरा ये मतलब है कि वो मैं एक बार मुकेश जी के पास जा रही हूं। ठीक है संजय जी एक मिनट, क्योंकि नासिर साहब ने बहुत सारी बातें कही, मुकेश जी वांट्स टू रिप्लाई। मैं एक बार मुकेश जी के पास जाऊंगी। इंपॉर्टेंट बात बताना हाँ संजय जी, मैं आपके पास एक बार आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये सवाल लेना है मुकेश जी से। मुकेश जी, क्या ये हकीकत है कि इंडस्ट्री में बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जिन पर जो लड़कियां जिन्हें 3-3 हजार रुपए दिए जा रहे हैं इस तरह के अश्लील कंटेंट के लिए, उनकी क्या रीच होगी? वो क्या ये इतनी हिम्मत जुटा पाएंगी कि वो ये कह सके कि राज कुंद्रा हमारे साथ ये कह रहे हैं? अरे यहाँ तो राज कुंद्रा और बाकी लोगों का कनेक्ट भी इस्टेब्लिश करने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये सारी पर्सनल कांटेक्ट होता ही नहीं था, सब कुछ व्हाट्सएप के जरिए, सब कुछ मेल्स के जरिए हो रहा है, मुलाकातें ही नहीं हो रही है। तो कैसे पिन पॉइंट करेंगी ये लड़कियां कि ये सब कराने वाला कौन है? देखिए ये सब चीजें धीरे धीरे प्रूव हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं इस गलतफहमी को दूर किया जाए। बार बार ये कहा जाता है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जाता है। मैं बताना चाहता हूं बॉलीवुड है क्या। बॉलीवुड कहो, टॉलीवुड कहो, है क्या? बॉलीवुड कुछ नहीं है। बॉलीवुड कोई एक संस्था नहीं है।
हर एक नया प्रोड्यूसर जब आके प्रोड्यूस करता है एक फिल्म में, वो बॉलीवुड का हिस्सा ऑटोमेटिकली बन जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये बाहर वाला आदमी है। भाई बॉलीवुड कोई ऐसी कोई बंद कमरे की कोई एक संस्था नहीं है। हर प्रोड्यूसर जिसके पास कैमरा है, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास आर्टिस्ट है, जिसके पास स्टोरी है, वो फिल्म बनाता है, वो बॉलीवुड में शामिल हो जाता है। चाहे वो टॉलीवुड हो, चाहे वो आप तमिल की बात करें, तेलुगु की बात करें, क्या की बात करें। सो ये मत कहिए कि बॉलीवुड को बार बार बदनाम किया जाता है। ये लोग जो बना रहे हैं वो बॉलीवुड के अंदर बैठकर ही बना रहे हैं। कुंद्रा अगर कुछ बना रहा है तो बॉलीवुड के अंदर बैठकर ही बना रहा है। वो बॉलीवुड का हिस्सा है। शिल्पा शेट्टी बॉलीवुड का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है वो। और अगर ये चीज देखो, मतलब ये है कि पहले आप देखिए कि ये प्रूव करना तो कानून करता रहेगा। आप लोग आगे बढ़िए और स्टॉप कीजिए इसको। ये बच्चों के दिमाग को खराब करने वाला सबसे बड़ा यंत्र है ये बच्चे को खोखले करने वाला सबसे बड़ा यंत्र है। एक बच्चा अपने हाथ में चौथी की क्लास का बच्चा 12वीं का नॉलेज ले रहा है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अग्री कर रहे हैं नासिर साहब? बच्चे जाके हमारे देश को नासिर साहब आप अग्री कर रहे हैं? कहते हैं कि हमारे देश, मोदी जी कहते हैं जी कर रहा हूं, अग्री कर रहा हूं। इट इज नॉट नाइस। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा बॉलीवुड का मामला है। सर बॉलीवुड के अंदर से ही आवाज उठनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। सर मुझे एक चीज नासिर साहब, जो लोग कर रहे हैं वो बॉलीवुड को बदनाम नहीं कर रहे, जो सवाल पूछ रहे हैं वो बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी होती है मुझे। सवाल पूछो तो बॉलीवुड बदनाम हो गया, और आप ये सब कर लो तब बॉलीवुड बदनाम नहीं होता। गलत कह रही है। कुछ लोग, अच्छा, तो सर सही बता दीजिए मुझे, क्या लोग ऐसे इंडस्ट्री में हैं जो गड़बड़ करते हैं। हाँ। अगर एक पेटी है सेब की, उसमें 2 सड़े हुए सेब तो निकलेंगे ही। तो 2 सड़े हुए सेब का मतलब सारी पेटी खराब है, सारा बागीचा खराब है। बकवास की बात है ना, ये तो गलत बात कह रही हैं। कोई गंदे घिनौने लोग अगर 2-3 हैं, और हैं, मैं मिला हूं, मेरे साथ धोखा हुआ है, 10 बारी हुआ है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड मेरी, ये बॉम्बे मेरी मातृभूमि है, और बॉलीवुड ने मुझे बहुत कुछ किया है, और मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। नहीं, तो मुंबई के खिलाफ कौन बोल रहा है? नासिर साहब, नहीं, नासिर साहब आप 2 चीजों को मिला रहे हैं। अब आप 2 चीजों को मिला रहे हैं। ये मुंबई के खिलाफ कौन नहीं बोल रहा है? ये मुंबई के खिलाफ नहीं है, इसे आप मिलाइए मत। आप कह रहे मेरी मातृभूमि है। मुंबई इज बॉलीवुड। नहीं तो सर, अगर किसी जगह कुछ गलत हो रहा है तो टॉलीवुड अलग है, तो मुंबई से बॉलीवुड अलग है, कलकत्ते की फिल्म अलग है। क्या बात, आपको तो ठीक से मैं आपके बाप के बराबर हूं। 87 से मैं बॉम्बे में काम कर रहा हूं, समझी? जब कंगना पैदा हुई थी उस वक्त से मैं काम कर रहा हूं वहां पे। तो ये सब मेरे सामने बकवास मत कीजिए। बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, कोई कारपेंटर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है। मैं पोर्नोग्राफी पर सवाल उठा रही हूँ, आप पर थोड़ी उठा रही हूँ कि आप मुझे बता रहे हैं। सर आप बुजुर्ग हैं, आप बड़ी उम्र के हैं, मैं हाथ जोड़कर सवाल पूछ लेती हूँ, लेकिन सवाल तो सवाल रहेगा ना सर। सवाल तो सवाल रहेगा। उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो गलत काम हो रहा है वो सही काम हो जाएगा। नासिर अब्दुल्ला साहब, बहुत कुछ है। नहीं, मुंबई पर सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, लेकिन पोर्नोग्राफी पर सवाल उठाऊंगी। और मुझे दिक्कत इस बात की होती है कि जो लोग बॉलीवुड को बदनाम करने की बात करते रहते हैं, वो कभी उन लड़कियों की बात नहीं करते हैं जिनके साथ गलत हो रहा है। वो हमेशा उन लोगों के साथ खड़े रहते हैं जिनके पास नाम है, पैसा है। ऐसा क्यों है? इन लड़कियों की आवाज कौन उठाएगा नासिर साहब? कौन उठाएगा इनकी आवाज? नासिर साहब की आवाज नहीं आ रही है। कौन सी भी पार्टी का हो, अगर उसने रेप किया, अगर किसी ने रेप किया है और वो किसी पार्टी का आदमी हो तो सारी पार्टी बर्बाद हो गई। नहीं, एक आदमी ने रेप किया, बॉलीवुड से एक आदमी नेता था, और ऐसे नहीं बात नहीं, बॉलीवुड के पीछे पड़े हैं। तो सर मैंने कहा आप भी तो उसी बॉलीवुड के हैं, आपको मैंने आमंत्रित किया अपने शो पर। अगर मैं आप पर सवाल उठाती तो आप और मुकेश जी मेरे शो पर होते क्या? नहीं होते ना। अगर आप सवालों के घेरे में होते, मुकेश जी सवालों के घेरे में होते, तो मेरे शो पर नहीं बैठे होते। मैं आप पर सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन वो जो सवाल वाजिब है उनको तो उठाऊंगी सर। और आप किस तरफ है ये तो आप तय करेंगे नासिर साहब, ये मैं तय नहीं कर सकती आपके लिए। मेरे पास सड़े हुए सेब नहीं, 2 सड़े हुए सेब, तो सर उन सड़े हुए सेबों को उठाकर बाहर फेंकिए। वो काम आप ही का है, मैं नहीं आ सकती वहां फेंकने के लिए, आप फेंकिए। यही कह रही हूँ। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में। बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि उन सड़े हुए सेबों को आप बाहर फेंकेंगे। अच्छे सेब खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।